एमिली और जेम्स सालों बाद फिर उस रहस्यमयी घर लौटे, एक विशेषज्ञ एलियट के साथ। तहखाने में छुपे कमरे में उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी देखी। दीवार पर खुदे नामों में एमिली और जेम्स भी शामिल थे। तभी कमरा बंद हो गया और आत्माओं की सच्चाई सामने आने लगी। अब आगे कमरे की दीवारें धड़कने लगीं, जैसे जिंदा हों। एलियट ने कांपती आवाज में कहा, ये आत्माएं सिर्फ अंधेरे में नहीं बसी, ये बांधी गई हैं किसी बलिदान से। जेम्स ने पूछा, किसने? दीवार से एक चेहरा उभरा, जलता, पिघलता और फुसफुसाया। वो जो घर बनवाने आया था, जो चाहता था अमरता। एलियट की आंखें फैल गईं। यह घर इंसानों के लिए नहीं बना था, ये एक राक्षसी आत्मा का पिंजरा है। एमिली ने वो पुरानी डायरी निकाली जो वे पिछले भाग में साथ ले आए थे। आखिरी पन्ना पहले खाली था, अब उस पर खून से लिखा था, 3 आए, 3 ही बंद होंगे। तभी एक तेज झटका हुआ, तहखाने की दीवार फट गई। उसके अंदर एक और कमरा था, जिसमें लोहे की एक तख्त पर किसी का कंकाल बंधा था। चारों तरफ छोटे हाथों के निशान, जैसे कोई बार बार भागने की कोशिश करता रहा हो। एमिली ने धीरे से पास जाकर देखा, उस कंकाल की आंखों की जगह से धुआं निकल रहा था और अचानक वो जिंदा हो उठा। उसका मुंह खुला और एक तेज चीख जिसने पूरे घर को हिला दिया। एलियट खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस की आत्मा अब आजाद थी। जेम्स ने एमिली का हाथ पकड़ा और कहा, हमें इसे यहीं बंद करना होगा, वरना ये पूरी दुनिया को निगल लेगा। एमिली ने डायरी के पिछले पन्ने पढ़े। एक मंत्र लिखा था, लेकिन उसे पढ़ते ही जान देना पड़ता। जेम्स बोला, मैं पढ़ूंगा। एमिली चिल्लाई, नहीं, मैं भी साथ हूं। लेकिन जेम्स मुस्कुराया, तुम्हें जीना होगा और लोगों को बताना होगा, ये घर कभी ना खोले। जेम्स ने मंत्र पढ़ा, दीवारें चीखने लगीं, फर्श टूटने लगा, राक्षसी आत्मा फिर से आग की लपटों में बंद होने लगी। अंतिम पल में जेम्स की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। एमिली चीखती रह गई और बाहर भाग गई। कई साल बाद वही घर अब एक बार फिर वीरान है, लेकिन एक बोर्ड टंगा है बाहर, फॉर सेल, पर सावधानी से देखें। रात में वो घर फिर रोशनी से भर जाता है और अगर कोई ध्यान से सुने तो दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है, 3 आए थे, अब अगला कौन? कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही नई कहानियों देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।